2025 का साल है। मिडिल ईस्ट में हवा में बारूद की गंध है और एक नाम है जो उस आग में घी डाल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अब फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की रेस में है, लेकिन उससे पहले ही उसके शब्द, उसके तेवर और उसके पुराने फैसले दुनिया को एक बार फिर युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। ट्रंप ने एक बार कहा था, इफ ईरान थ्रेटन्स अस वी विल डिस्ट्रॉय देम लाइक नेवर बिफोर, और आज वही ट्रंप एक बार फिर ईरान पर कहर बरसाने की बात कर रहा है। सवाल ये नहीं कि क्या वो ऐसा करेगा, सवाल ये है कब और कैसे। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी नई नहीं है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में होता है तो ये दुश्मनी सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं रहती, ये बदल जाती है डायरेक्ट एक्शन में। जनवरी 2020 ट्रंप ने बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए ईरान के सबसे ताकतवर जनरल क़ासिम सोलेमानी को मार गिराया था। पूरी दुनिया स्टन्ड थी। वॉशिंगटन सेलिब्रेट कर रहा था, तेहरान कांप रहा था। ट्रंप ने साफ कहा था, वी टुक एक्शन टू स्टॉप अ वॉर, नॉट टू स्टार्ट वन। लेकिन सच तो ये है, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे अमेरिकी बेसिस पर। ट्रंप ने कहा, अगर एक भी अमेरिकन मरा तो ईरान को मिटा दूंगा। अब सोचिए, ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में आ जाए तो वो जो अधूरा बदला है, क्या वो पूरा करेगा? 2025 में रिपोर्ट्स आ रही हैं, इजरायल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहा है। नटांज, इस्फहान, फोर्डाव सब टारगेट बन चुके हैं। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, मिसाइल फायर, ड्रोन्स और प्रॉक्सी अटैक्स। गाजा, लेबनान, इराक, हर जगह ईरान के नेटवर्क एक्टिवेट हैं। लेकिन अब अमेरिका ने भी ईरान के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया है और ट्रंप ओपनली बोल रहा है, बाइडेन इज वीक, आई विल फिनिश ईरान वंस एंड फॉर ऑल। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, ट्रंप की हिस्ट्री देखो। वो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकला, उसने मैक्सिमम सैंक्शंस लगाए, उसने ईरान के सुप्रीम कमांडर को मार गिराया और अब वो वादा कर रहा है, ईरान की ताकत जड़ से खत्म करनी है। अंदर से ट्रंप को लगता है मिडिल ईस्ट में केवल ताकत की भाषा चलती है। वो कहता है, डिप्लोमेसी इज फॉर लूजर्स। अब ईरान ओपनली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। IAEA की रिपोर्ट्स कहती हैं, ईरान के पास अब वेपन ग्रेड यूरेनियम है। ट्रंप ने कहा है, द डे ईरान गोज न्यूक्लियर इज द डे ईरान एंड्स। अब ये डर है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो इजरायल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन शुरू कर देगा। ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी है, सीधे इजरायल पर हमला करेगा। इराक, सीरिया, येमेन सब जल उठेंगे और अमेरिका वो फिर से मिडिल ईस्ट में उतर जाएगा। लेकिन ये बार पिछली बार से अलग होगी, क्योंकि अब रशिया और चाइना दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। रशिया ने ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल्स दिए हैं, चाइना ने ऑयल डील्स साइन किए हैं बाईपासिंग डॉलर। अगर ट्रंप हमला करता है तो ये सीधा जियो इकोनॉमिक और जियो मिलिटरी क्राइसिस बन जाएगा। मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। अमेरिका ईरान का ये टकराव अब सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति का सवाल बन चुका है। ट्रंप की सोच साफ है, या तो ईरान झुके या फिर वो जले। और जब ट्रंप जैसा आदमी व्हाइट हाउस की पावर लेकर आता है तो डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद हो जाता है और वॉर रूम खुल जाता है। आई विल बर्न ईरान शायद ये बस एक बयान नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी। द क्वेश्चन इज नॉट इफ, द क्वेश्चन इज व्हेन। ये थी द अनटोल्ड राइज।